हिमालय से निकली गंगा देश के पूर्वी राज्य बिहार तक पहुंचते पहुंचते स्थिर हो जाती है। सिर्फ पानी का बहाव ही नहीं, इसकी धाराओं के साथ उभरता संगीत भी मध्यम सुर में सुनाई देता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज ये शब्द, एक ओंकार, यानी ईश्वर एक है और सबके लिए एक समान है। ईश्वर को लेकर ये वो मान्यता है जो बिहार की धरती पर सिख धर्म से लेकर जैन, बौद्ध और सूफी जैसी आस्थाओं का आधार बनी। इनकी निशानियां आज भी दर्ज हैं यहाँ, जैसे गंगा किनारे का ये गाय घाट गुरुद्वारा। पिछले 800 साल से यहाँ वही परंपराएं कायम हैं, जिसकी बुनियाद सिख धर्म के पहले आराध्य गुरु नानक देव जी रख गए थे। ये बिहार की पवित्र धरती में जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, पैगंबर, विद्वान, चाणक्य जैसे और राजे विक्रमावर्त के बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, वैसे ही इस धरती पर जब गुरु नानक देव जी महाराज बिहार के प्रसिद्ध महानगर पटना में आए थे, तो सबसे पहले गंगा जी के किनारे पर आप जी ने अपना कदम डाला। उस जगह का नाम गुरुद्वारा बड़ी संगत गाय घाट है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी 1506 ईस्वी में पूरब की अपनी पहली उदासी यानी कि धार्मिक यात्रा में बिहार पहुंचे थे। वहाँ पे एक बहुत बड़े भगत थे, प्रभु भगत थे, उनका नाम था भगत जैतमल जी। जब गुरु नानक देव जी भाई जैतामल को दर्शन देने उनके घर पहुंचे, तब वृद्धावस्था के कारण शरीर से दुर्बल हो चुके भाई जैतामल ने गुरु जी से मुक्ति की प्रार्थना की। गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने 9वें अवतार द्वारा मुक्ति का आशीर्वाद दिया और साथ ही भाई जैतामल को हर रोज मां गंगा द्वारा एक गौ के रूप में स्नान कराने का वरदान दिया। सतनाम वाहिगुरु। भाई जैतामल को मां गंगा द्वारा गौ रूप में स्नान कराने के कारण ही इस गुरुद्वारे को गौ घाट गुरुद्वारा कहा जाता है। जैसा गुरु नानक जी जैतामल को कह गए थे, वो अवतार तब साकार हुआ जब 1666 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर पटना पहुंचे। आप जब गुरुद्वारा गाय घाट देखोगे जाकर के, वो खिड़की अभी भी मौजूद है जिसमें सूक्ष्म रूप में गुरु तेग बहादुर जी अपने साथियों के समेत, घोड़े के समेत लंबी आयु भोग रहे और दर्शनों की प्यास में बैठे जैतमल जी को दर्शन देते हैं। तब से भगत जैतमल जी का इतना बड़ा हमारे गुरु घर में सत्कार है, अथाह सत्कार है। सिख गुरुओं का वो पूरा दौर आज भी गाय घाट में संरक्षित 6 निशानियों के रूप में साक्षात है। इसमें ऐतिहासिक थाम साहिब मूल आकर्षण है। आज भी तीर्थयात्री इन स्तंभों की पूजा चोला कपड़ा अर्पण करके करते हैं और इन्हें गले लगाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ गुरुद्वारा गाय घाट में जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनको जो गुरु जी की 6 निशानी है, उन्हीं का उनको दर्शन कराते हैं। गुरुद्वारा गौ घाट से कुछ ही दूरी पर एक और ऐतिहासिक गुरुद्वारा सोनार टोली है। भाई मर्दाना से जुड़ी एक घटना सोनार टोली गुरुद्वारे को ऐतिहासिक बनाती है। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए आज इस गुरुद्वारे का नव निर्माण किया जा रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि भाई मर्दाना जी का नाम गुरबाणी में भी आता है। उनका जो गुरुद्वारा है भाई मर्दाना जी का, पूरे वर्ल्ड में एक ही गुरुद्वारा, गुरुद्वारा सोनार टोली। इस यात्रा का अगला पड़ाव है राजगीर, जिसे राजाओं का शहर भी कहते हैं। ये बिहार राज्य के नालंदा जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर प्राचीन शहर है।
यहाँ पहुँचने पर श्रद्धालु एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। ये वो पावन धरती है जहाँ अनेक धर्मों के महापुरुषों ने समय व्यतीत किया। महाभारत काल में श्री कृष्ण भी राजगीर आए। श्री कृष्ण के यहाँ आने और उनके रथ के पहियों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर सम्राट अशोक के समय में बनी स्वर्ण भंडार या सोन भंडार गुफाएं भी देखी जा सकती हैं। इन्हीं गुफाओं के नजदीक है साइक्लोपियन दीवारें, जो राजगीर के चारों तरफ बनी 4 मीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवारें हैं। नजदीक ही रत्नागिरी पहाड़ी पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप राजगीर में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां रोपवे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों की धरती राजगीर तब और पवित्र हो गई जब सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक अपनी पहली आध्यात्मिक यात्रा के दौरान राजगीर पधारे। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ आए तो 22 कुंड थे, और 22 कुंड थे, वो सारे कुंड गर्म थे और यहाँ पर ठंडे पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। तो जब गुरु नानक देव जी महाराज आए तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की, भी आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ऊपर गर्मी नीचे पानी गर्म, प्यास दूर नहीं होती, आप कृपा करें। तो गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पर बैठे भक्ति में लीन थे और उनके सामने ही एक कुंड था। तो गुरु महाराज जी ने कुंड की तरफ इशारा किया कि सब कुंड तो गर्म है लेकिन ये कुंड तो ठंडा, और ये वचन के साथ ही जो ये शीतल में बदल गया, इसलिए इस जगह का नाम है गुरु नानक शीतल। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गुरु नानक देव जी के चमत्कार को देखने और गुरुद्वारा शीतल कुंड के दर्शनों के लिए आते हैं। आज भी शीतल कुंड गुरुद्वारे की रसोई में लंगर बनाने के लिए शीतल कुंड के जल का उपयोग किया जाता है। पहले इस जगह पर केवल कुंड था और आज जो आप देख रहे हैं ये इसका नवीन स्वरूप है। चारों ओर से इन सुंदर पहाड़ियों से घिरा ये शीतल कुंड गुरुद्वारा एक अद्भुत स्थान है। यहाँ के वातावरण में गुरु नानक देव जी की दिव्यता को आज भी महसूस किया जा सकता है। जो भी पटने से संगत आती है, पटना राजगीर से और भी दूर दूर से, देशों से विदेशों से, पटने दर्शन के बाद गुरुद्वारा राजगीर में आके गुरु महाराज जी के नतमस्तक भी होते हैं। और यही शीतल कुंड के जल गुरु घर के लंगर भी बनते हैं, सारे कामकाज भी होते और पीने के भी काम में आते हैं। जो हमारी यंगस्टर जनरेशन है, सभी ज़रूर बोलूँगा कि जब आप बिहार में आए, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि शीतल कुंड गुरुद्वारा साहिब भी है। अगर मैं राजगीर की बात करूं, आज अगर आप राजगीर जाइए सर, वहाँ बहुत भव्य गुरुद्वारा बना है। वो हमारे मुख्यमंत्री साहब की देन है। उन्होंने वहाँ लैंड प्रोवाइड किया और उस पर जो बाबा महेंद्र सिंह जी निष्काम सेवा, उन्होंने बहुत एक अच्छा सुंदर गुरुद्वारा बनाया है। आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना अपने आप में सिख टूरिज्म के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, बट मैं आपको एक नया आयाम देना चाहता हूं ये सिख टूरिज्म का। देखिए, जब हम लोग पटना के प्रमुख गुरुद्वारों को देखते हैं, चाहे वो हांडी साहब हों, चाहे वो बाल लीला हों, चाहे सबसे बड़े हमारे तख्त हरमिंदर साहब हों, लेकिन जब आप इस रास्ते से राजगीर नालंदा की तरफ चलेंगे तो वहां पे शीतल कुंड गुरुद्वारा भी आपका इंतजार कर रहा है। और आज वो गुरुद्वारा इतने मेजेस्टिक फॉर्म में बन के तैयार है। मैं आप सबको शीतल कुंड गुरुद्वारे के लिए, जो कि राजगीर में स्थित है, मैं आने के लिए पुनः आमंत्रित करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, जब आप वहां जाएंगे तो वहां पे एक विश्व स्तर की
जंगल सफारी है, जू सफारी है, वहां पे विश्व शांति स्तूपा है, बहुत सारी रमणीक लोकेशन है। उन सभी लोकेशंस के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ही आज राजगीर अपने नवीन पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। आज यहाँ का 250 फीट ऊंचा आधुनिक ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पांडु पोखर है जो लगभग 22 एकड़ में फैला है। अपनी ऐतिहासिक विशेषता को दर्शाता यह पांडु पोखर आज बिहार सरकार द्वारा एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित किया गया है। राजगीर का यह सफर आध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन का एक अलौकिक संगम है और बिहार सिख सर्किट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए गुरु नानक देव जी की इस पावन धरती पर अलौकिक चमत्कारों के साक्षी बने। गुरु नानक देव जी महाराज का जो यहाँ पर विशेष रूप से भ्रमण था और वो आए, उन्होंने पैर से छुआ और उसके बाद यहाँ शीतल कुंड हो गया। सारा कुंड का पानी गर्म और एक जगह जहाँ पर वो आए और यहाँ के पानी को शीतल कर दिया। यही मान्यता है कि कोई मामूली बात थोड़ी है। सब ये तो मैंने आने वाले सभी समय तक, जब तक पृथ्वी है तब तक इन बातों को लोगों के मन में रहेगा, उचित आदर के साथ रहेगा। आइए राजगीर की यात्रा पर चले।